जय सिंगा जी दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल ललित धंगर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लेवे और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ऑल सेलेक्ट के साथ ताकि हमारी आने वाली नई अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद। और बैदन सिंगा जनी करो संसार फिर तेरा मरे ना जीवे वो जैसा का ये आज 7 दिन को भी बता रहे। तो आज सिंगाजी बाबा ऐसे बात दर्शन दे तो यहाँ विशेष आवश्यकता रही ध्यान। आज देखो जब तक ब्राह्मण को ध्यान सिंगाजी बाबा का ऊपर तब तक सिंगाजी बाबा सामने खड़ा रहा। जैसे ध्यान अपनी वैष्णव की ओर गया उसी समय सिंगाजी बाबा अंतर्ध्यान हो गया और जैसे अंतर ध्यान हुआ तो ब्राह्मण पछताने लगे कि गैवी पुरुष गैर में समावे। विप्र मन में बहुत पछतावा कि मैं अपराधी मती को हीनो और गैवी पुरुष को मैंने जीनो कर करुणा रोवा अधिक अपार और हम निगरो कई जन्म सार। आज मेरी मती सब बुलाई नहीं तो हम उनका लाभ फिर बाद में पछताने लगे कह रहे आज सिंगाजी बाबा ने हमको दर्शन दिया लेकिन हमारी मती कितनी भूलन मेल में पड़ी कि आज हम उनका दर्शन भी नहीं कर पाए। उसी समय उन्होंने अपने वैष्णव से जाने की बात छोड़ दी और सबसे पहला गांव में गए कि गए नगर के माही छोटी महकी जहां की ताना जाए पटेल से ये बात सुनाई कि स्वामी दर्शन आज गांव का अंदर देखना ब्राह्मण कहने लगे कि पटेल बाबा आज सिंगाजी बाबा ने हमको दर्शन दिया, साध बाबा ने हमको दर्शन दिया, साध बाबा ने हमको दर्शन दिया। तो गांव का लोग दिया कौन सा कौन बाबा इन्हें दर्शन दिया? तो वही ब्राह्मण कहने लगे कि वही साध बाबा सिंगा स्वामी पिपला जैसो निमाड़ खंड माता बाबा। आज वही साध बाबा वही साध सिंगाजी बाबा ने हमको दर्शन दिया। तो गांव का लोग कहने लगे कि भैया अरे सिंगाजी बाबा को समाज के लिए 3 महीना व्यतीत हुआ और तुझे दर्शन कर दिया उन्होंने 3 मास बाबा गुजर गया और तुमको दर्शन कब हो गया? तो ब्राह्मण कहती भैया आज हमारी वैष्णव जमीन उन वैष्णव को ढूंढना चाहिए तो गाँव बाहर खेती बाड़ी में भ्रमण करो तो और उसी समय सिंगाजी बाबा ने दर्शन कहे ब्राह्मण अपनी घड़ी सिर पर चादर हाथ लाती और बड़ी दौलत महाराज की चर्चा करी लेकिन हमारी बुद्धि इतनी भूलन बेल में पड़ी कि उनका दर्शन भी नहीं कर पाए उनका चरण स्पर्श भी नहीं कर पाए। सन्मुख स्वामी ठाड़ा आप लेकिन हमारा मुख से एक भी निकले नहीं जवाब। आज सिंगाजी बाबा मत महाराज के हाल चाल पूछे गाँव का परिवार का स्वयं का लेकिन हमारी बुद्धि इतनी भूलन बेल पर पड़ी कि हम उनका दर्शन भी नहीं करेंगे। उनकी एक बात को जवाब नहीं दे पाए और कहो बात तुम साची मानो और स्वामी को तेज हमसे ना सहे। आज सिंगाजी बाबा का मुखमंडल का ऊपर उनकी ललाट का ऊपर इतना तेज कि हमारा अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम उस तेज को सहन करें। कहे आज हम रंग को उनके साथ पर कहीं ना जाए। आज की बात रेखा बात की आप लोग ने तुम्हारी बात का ऊपर विश्वास नहीं हुआ हो तो आज आप हमारे साथ में चलो हम तुमको उस जगह पर ले जाओ कि जहाँ स्वयं सिंगाजी बाबा ने प्रत्येक रूप में प्रकट भी न मत दर्शन दिया था। तो सारा गांव का लोग उस ब्राह्मण से कहने लगे कि धन्य ब्राह्मण है सारा भी कि आप सिंगाजी बाबा जैसा परम संत समाधि लेना का बात भी तुझको दर्शन लेना चाहिए। तो सारा गांव का लोग उस ब्राह्मण से गए कि धन धन ब्राह्मण हारो योग और दही प्रसाद चला। सारा गांव का लोग पान प्रसादी नारियल अगरबत्ती कपूर लेना उस भूमि का ऊपर जाए जिस भूमि का ऊपर सिंगाजी बाबा ने प्रकट भी न उस ब्राह्मण का दर्शन दिया था। अब जैसे ही सिंगाजी बाबा जिस जगह पर दर्शन दे उसी जगह पर वो ब्राह्मण लेने जाए तब वहां सिंगाजी बाबा तो नहीं मिले
क्योंकि वो तो उसी समय अंतर ध्यान हो जाता। लेकिन वहां सिंगाजी बाबा के ऐसे लीला हुई कि जिस जगह पर सिंगाजी बाबा खड़ा रहे दर्शन दे, एक पत्थर की पाषाण का ऊपर उसी जगह का ऊपर सिंगाजी बाबा का चरण का निशान प्रत्यक्ष रूप में मिला। और जैसे ही चरण का निशान देखे पकड़ा कहाँ आज करे परिक्रमा देही का। तो ब्राह्मण की देखो ये जो चरण का निशान है ये स्वयं सामने सिंगाजी बाबा का है और सिंगाजी बाबा ने इसी जगह पर प्रकट किया। तो सारा गांव वालों उन्हीं चरण का ऊपर पान प्रसादी चढ़ाओ, नारियल अगरबत्ती चढ़ाओ और कोई उस चरण रज को उठेना अपना सर से लगाओ, कोई अपना अंग से लगाओ, कोई को लौटने लग गया। चर्चा करी बच्चों के साथ और करे चटनी जहां खड़ो सा कोई चरण रज का अपना सर से लगाओ, अपना अंग से लगाओ, कोई क्योंकि संत का चरण को जैसे और संत की चरण रज भी अपना जीवन का अंदर मिली जाए तो समझो अपना जीवन को कल्याण है। क्योंकि संत की चरण रज का अंदर भी वो सामर्थ्य है। क्योंकि इस बात को प्रमाण स्वयं भगवान दे कि एक बार स्वयं प्रचित माने मुक्ति भगवान का पास और भगवान से हाथ जोड़ी में मुक्ति कहने लगी कि महाराज आप अपना संत भक्तों को सहज मुक्ति प्रदान कर दे, लेकिन ये तो बताओ कि हमारी मुक्ति कब हो। ये बात स्वयं मुक्ति भगवान से पूछे कि वृंदावन की जेल में मुक्ति नहीं लिखा है और बड़ी शरण श्याम के मेरी मुक्ति दी जो बता। तो समय भगवान ने भी मुक्ति को आदेश करे यानी मुक्ति अगर तुझे स्वयं को मुक्ति चाहिए तो उस जेल में पड़ी रह, उस रास्ता का ऊपर पड़ी रह जहां से कोई संत महात्मा निकले न जाता हो कि पड़े रहो उस जेल में जहां से कोई साधु संत निकल जाए और उनकी चरण रज उड़ सर लगे तो फिर मुक्ति की भी मुक्ति हुई जाए। ऐसा प्रमाण तो संत की चरण रज का अंदर वो सामर्थ्य है। और आज भी अगर कोई महापुरुष हो, कोई संत महात्मा हो और उनकी चरण रज कभी हमारा सर से लगी जाए, अपना अंग से लगी जाए, उनकी चरण रज मिली जाए तो जीवन को कल्याण है। लेकिन वहां ये शर्त भी थी कि संत की चरण रज में इतनी सामर्थ्य तो अच्छे, लेकिन उस रज को ग्रहण करते समय, धारण करते समय मन के अंदर एक भाव भी तो हो, एक जिज्ञासा, एक प्रेम भी तो हो। नहीं तो खाली देखा देखी नहीं, क्या इन्हें लगे तो अपन भी लगेगा, इन्हें लगे तो अपन भी लगेगा। वो देखा देखी तो फिर कभी कभी थोड़ा गड़बड़ भी हो जाए। देखा देखी लिया जो और घटे गाया बड़े रोग, वो उल्टो रोग भी हो सके। एक बार नदी किनारे एक तरबूज की बाड़ी थी। अब उस बाड़ी के अंदर कहीं एक दिन चढ़ते चढ़ते ऊँट चली हो। अब वो ऊँट में बाड़ी में चली तो चढ़ते चढ़ते कहीं छोटे मोटे तरबूज बिल्कुल सीधे निकले क्यों। अब जैसे वो तरबूज गिरे हो तो वो आए नड़े में अटके हो। अब जैसे वो नड़े में अटके हो तो वो ऊँट में खानो पीनो सब बंद कर दी। अब ऊँट में खानो पीनो बंद करे तो वो ऊँट मालिक को बेचारा कि ये डर ये भय क्या है, हमारा ऊँट बीमार भी हो। अब उस समय कोई डॉक्टर बैठे तो व्यवस्था नहीं थी। तब कोई भी साधु महात्मा हुआ तो उनका पास अपना दुख लेने लोग जाता था। तो वो ऊँट मालिक भी एक महात्मा जी का पास पहुंचे हुए, बोले महाराज जी हमारा ऊँट का आज 4 दिन हुएगा तो न तो कोई पानी पीतू, न कोई घास खातो, न कुछ खानो पीनो, बिल्कुल बंद कर दी। अब महात्मा जी भी कहे जबरदस्ती कही कई दिनों तो सुधर जाए ठीक से बाकी इलाज तो मालूम नहीं। पर उन्होंने भैया बताओ तो सही, हम भी तो देखा तुम्हारा ऊँट कई बीमारी थी। अब महाराज जी को ऊँट का पास लेगा। अब महाराज जी ने ऊँट को देखे जरा कोई गड़ा हुआ के साथ देखो तो वो तो बिल्कुल अलग के दिखाई कि तरबूज गिरे। बोले तो इलाज तो अपना भी करता है। अब वो महात्मा जी का हाथ में डंडो तो थो
महात्मा जी ने एक गर्दन में डंडो मारो कि वो तरबूज फूटे क्योंकि बीमारी दूर। खाली डंडो मारना क्या सकता थी, अब वो तरबूज फूटे क्योंकि बीमारी दूर होने खाना पीना सब चालू कर दियो। अब कभी कभी ये देखा देखी अब बीमारी हो जाए। अब वो महात्मा जी का साथ में उनको चेलो भी थो, चेला ने विचार करे क्या जो इलाज तो बड़ो सही है यार, एक डंडो मारे लोग शुक्रियार या उपाय अपना तो मिल जाए, ये इलाज तो अपन भी करना नहीं जावा। उनको ठीक है। अब दूसरा दिन में भिक्षा मांगने गांव में गए, तब एक माता राम भिक्षा लेने आई। अब भिक्षा लेने जो माता राम आए, कहीं योग की गति जो माता राम का गला में कोई मेन थी, तो महात्मा जी पूछे माता राम तुम्हारा ये गला में कहीं नहीं हो। अरे महाराज जी हम देखो हमारे गंजन की परेशान थे, सब इलाज भी करा लियो, डॉक्टर वेद भी बता लिया, लेकिन देखो अभी तक कोई ठिकाना नहीं बढ़। तो महाराज जी ने कहा कि माता राम एक काम करो, ये इलाज तो हम अच्छा कर देंगे, मगर मालूम नहीं। तो बोले भगवान थारो भलो करो, महाराज जी को सुधार। बोले तुम्हारा घर में मुसड़ छे, तो वो तो दो एक पड़ा होगा, हाँ तो कि एक नहीं ना आओ तुम। अब दसों मुसड़ बुलाए, अब वो महाराज ने आओ तो कि काम माता राम के एक है तुम जो तुम्हारे नाम लौटा। तो आसी कभी कभी देखा देखी यह भी आ जाए, देखा देखी लिया जो अनघटे पाया बड़े लोग। तो एक भाव जानना चाहिए, एक प्रेम जानना चाहिए। करे लुटनी प्रीत से रुचि रुचि बढ़ती हो प्रसाद, और सदा सर्वदा को करे तो जिनका मता आता। एक ऐसा प्रेम तो उन लोग में का एक ऐसा भाव था। तो आज संत चरण रज का अंदर भी वो सामर्थ्य है कि हमारो कहीं न कहीं वो का अंदर भी कल्याण है। तो आज ऐसी लीला प्रकट की सिंहाजी बाबा ने, तो उस ब्राह्मण का मन में ये भाव जागा, बोले महाराज आज देखो सिंहाजी बाबा अपन यहाँ दर्शन देना का लिए आया, तो क्यों नहीं हो आज अपन उनकी समाधि स्थल का ऊपर चल जाए। तो वही ब्राह्मण सिंहाजी बाबा की समाधि स्थल पर जाए, गांव पिटिया, और वहां जाना उन्हें ये बात की कि आज गुरु महाराज ने हमको दर्शन दिया, आज गुरु महाराज ने हमको दर्शन दिया। ऐसी बात आनी जो कही कोई जन माना, कोई जन नहीं, कोई गांव का लोग मानो भी, कोई नहीं भी मान करे नहीं, झूठी अफवाह न उड़ाता रहे, झूठो दुआओ कोई न उड़ावे। कहाँ साथ किन्ने दर्शन पाए, आज सिंहाजी बाबा को 3 महीना बीता और एक दर्शन कर दिया। अपनी अपनी बात सब मिल ठानी, पर उस पुरुष की बात कोई नहीं माने। अगर उस ब्राह्मण की बात अगर ना कोई मानने वाला था, तो केवल एक सिंहाजी बाबा की पत्नी माता यशोदा। माता यशोदा शब्द विचारी और न पूजे कोई। ऐसा करते करते 6 महीना व्यतीत हुआ। अब 6 महीना बाद की एक लीला कि जहां सिंहाजी बाबा को समाधि स्थल गांव पिटिया, उसी गांव के अंदर एक चमहार रहते थे। अब जाति को चमहार तो, लेकिन उसका भाव शुद्ध था। सिंहाजी बाबा का प्रति भाव रखो तो, श्रद्धा रखो तो, विश्वास रखो तो। अब एक दिन वही चमहार सिंहाजी बाबा की समाधि का पास से निकले न दे रहे तो विचारो अपनो सर झुके न और 2 हाथ जोड़ी में प्रणाम करते हुए निकले, क्योंकि वो का विचारा कि ये डर तो यार ये कोई गांव का लोग, परिवार का लोग तो देख ही नहीं ले, ये तो मतलब उल्टा डांट लगाओगे कि तू एक चमार हुई ना सिंहाजी बाबा की समाधि का पास से निकले। क्योंकि पहले ये छुआ जाति बात बहुत मानता था, लेकिन संत ने कोई जात पात नहीं देखे, जात पात पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का हो, वो का भाव प्रदान था, वो की रहनी प्रदान थी। तो आज स्वयं सिंहाजी बाबा वो काली प्रकट हुआ और उसका आवाज लगा भैया डर मत, सर मत झुकाओ, आज सारा लिए हम स्वयं प्रकट हुए। अब जैसे सिंहाजी बाबा ने आवाज लगाई और जैसे उस चमार की दृष्टि सिंहाजी बाबा का ऊपर पड़ी, दौड़ तो गए चमार सिंहाजी बाबा का चरण गिर जाए और हाथ जोड़कर प्रणाम करे कि दौड़ी चमरवा लागे पाई और आज जन्म सफल मेरो अति अभी चमरवा कहे मेरे पिंड प्राश्चित तो सब आज ही गए। आज अगर कोई हमारा जन्म जन्म का
से ही हमारा पाप भी छूट जाए। उसी समय सिंगाजी बाबा उस चमार को उठाओ और कहने लगे कि भैया आज तुझे दर्शन देना तो कारण कि आज जो हमारा परिवार का लोग हमारी समाधि दी, इस समाधि का अंदर पुनः हमको आड़ो आसन सुनाया, आड़ो आसन मौका सुनायो और इन्हें काम कियो दिन फरमाया। हमारा ऐसा भाव नहीं था, हमारी ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि ये लोग हमारी समाधि बनावा, हमारा कोई मंदिर बनावा, हमारी कोई पूजा करे, हमको कोई संत माना कि हमको कोई भगवान माना। ये भाव सिंगाजी बाबा का नहीं था, क्योंकि इस बात को प्रमाण मिले कि जब जिस समय आदि नारायण चतुर्भुज में स्वयं भगवान ने सिंगाजी बाबा को दर्शन दिया था, उस समय सिंगाजी बाबा की भक्ति से, उनका प्रेम से, उनका भाव से स्वयं भगवान प्रसन्न हुए प्रकट हुआ। तो भगवान स्वयं सिंगाजी बाबा से कह गए कि मां सिंगा मैं प्रसन्न हूं तो ही, और जो बचो इच्छा तोरे मन है। लेकिन उस समय सिंगाजी बाबा केवल एक ही आशीर्वाद मांगे तो गुरु महाराज भगवान से कि गुरु महाराज भगवान आज अगर आप कुछ देना चाहो तो केवल इतना आशीर्वाद दो कि देह धरू ना भक्त कहो और बबर बबर कभी गर्भवासन। आज का बाद ना तो कोई देह धारण करूं, ना किसी गर्भवास का अंदर आऊं, और ना कोई संत भक्त कहलाना की तुम्हारी इच्छा नहीं है। तो आज इन लोगों ने हमारी समाधि, हमारा समाधि लेने की इच्छा नहीं, हमारा भाव तो ये था कि जल को दाग हमने ठाने पर इनने क्यों अपना जाना। हमारा भाव, हमारा उद्देश्य ये तो कि ये शरीर छूटना का बाद ये शरीर को जल दाग कर दे, तो जो जल जीव थे उनको तो भोजन भंडार हो जाए, क्योंकि ये शरीर छूटना का बाद, ये शरीर से चेतन सत्ता निकलना का बाद, ये शरीर को दूसरों को कोई काम माना वाला नहीं। अरे एक लकड़ी जलाए तो को कोयलो बनी जाए, कोयलो जलाए तो की राख बनी जाए, और उस राख से भी बर्तन साफ हो जाए। लेकिन यह काया जल तो एक ना तो कोई कोयलो बनतो, ना कोई राख बनती, ना कोई काम ना। लकड़ी जल कोयला वही, कोयला जल वही राख, और मैं बैरन ऐसी जली कि कोयला बनी नहीं राख। इसलिए हमारा संत ऐसी जगह पर शरीर छोड़े कि जहां अपनों कोई नहीं हो, मरना भला विदेश का जहां अपनों की कोई हो, और पशु पक्षी को भोजन मिले तो ये देह भंडारा हो, ऐसा संत का भाव है। और आज सिंगाजी बाबा करके हमारा भाव ये था कि हमने दाग जल को उठाने पर इनने क्यों अपनो जाना, हमारा भाव जल दाग था। लेकिन इन लोगों का भाव बना, इनने हमारी समाधि दी, लेकिन इनको समाधि देना को ज्ञान भी नहीं, इनने हमें समाधि में आड़ो आसन सुना दिया, आड़ो आसन मुंह पर सुआयो और इनने काम कियो बिल्कुल। तो आप जाओ और उन लोगों से देने गए जो कहियो जाए समाज खुदा में और बैठे आसन हमें बिठा, उन लोगों से देने गए जो कि हमारी समाधि को पुनः खोलो और हम कहाँ बैठे आसन। उसी समय वो चमार शिवाजी बाबा से कहने लगे कि गुरु महाराज हम आपका परिवार का लोग न आपका शिष्य लोग न की देनी संदेश जरूर कह दूंगा, लेकिन ये लोग हमारी बात का ऊपर विश्वास नहीं करता। ये लोग मन के अंदर केवल इतनी ही तर्क लगाओ, कह रहे सिंगाजी बाबा ने दर्शन भी दिया, एक संदेश दे दियो तो वो भी तुमको चमार बाबा हमको परिवार का लोग न जानता नहीं कि हमको शिष्य लोग न को पहचानता नहीं, ये नाना प्रकार का तर्क वितर्क लगाओ। तो बाबा आपसे हमारा एक निवेदन है कि आप थोड़ा यहाँ खड़ा रहो, हम उनका भी बुले न लो, तो यह बात तुम्हें उनके दीजिए। चमरबा कहे तुम खाड़े रही हो, लाऊं बुलाए तुम ही गई हो। लेकिन उनको विचारा कि ये नहीं मालूम थी कि कभी उनको दर्शन दिखा तो फिर तुमको पहले नहीं दिखा। अब जैसे ही वो 4 कदम बुलाना का लिए जाए, उसी समय सिंगाजी बाबा अंतर ध्यान हुआ कि आज चमरबा उलट पाओ जो गयो, अब स्वामी अलग गयो।
4 कदम देने पछो फिर ने देखे तो सिंहाजी बाबा तो अंतर ध्यान। अब उसी जगह पर खड़ो रहना वो जमार विचार करे कि ठाड़ो मन में करा विचार, बात कहूं पर मानो नहीं सैसा। ये गांव का लोग लगे ये बात कहूंगा भी, परिवार का लोग लगे ये बात कहूंगा, शिष्य लोग लगे ये बात कहूंगा, लेकिन ये हमारी बात का ऊपर विश्वास नहीं करना। ठाड़ो मन में करा विचार, बात कहूं पर मानो नहीं सैसा। लेकिन कहना भी जरूरी है। आज गुरु महाराज को आदेश दो। अब उसी समय विचारो डर तो सिंहाजी बाबा का घर जा कि हसत हसत चमरवा घर गयो और सकोची बात कामनी से गई कि जननी यशोदा सिंहाजी की नार कहो वचन सो चित्त न जाए। सिंहाजी बाबा का घर जाए, उनकी पत्नी यशोदा बाई उनका शिष्य नारायण दास बाबा से लेने कहने लगे कि भैया आज सिंहाजी बाबा ने हमको दर्शन दिया, आज सिंहाजी बाबा ने हमको दर्शन दिया और तुम्हारा नाम एक संदेश पहुंचाया कि तुम लोगों ने जो सिंहाजी बाबा की समाधि दी वो समाधि के अंदर तुमने उनका आड़ो आसन और रात को स्वयं आज बाबा ने हमको दर्शन दिया और एक आदेश करना है कि आप लोग बाबा की समाधि को खोलो और बाबा को पुनः बैठे समाधि दे, बैठे आसन दे। लेकिन बात तो वही आई जो समाज में पहले सोची थी, उस समरवा की बात कोई नहीं माने और काहे साथ हमको नहीं जाना। अरे सिंहाजी बाबा ने दर्शन दिया, सिंहाजी बाबा ने एक संदेश दिया तो वो भी तुमको समान। हम तो गांव का लोग को जानता नहीं, परिवार का लोग को पहचानता नहीं। अब चमार विचार करे कि ये तो मैंने पहले ही सोची भी थी, लेकिन आज इनके सामने ये बात की मैंने अपना हाथ गमाई। ऐसी बात कहोगे नहीं, मैं अपने हाथ गमाई। अब उसी समय वो चमार विचार लज्जित हुई अपना घर चली जाए। अब ऐसा करता 2 दिन व्यतीत हुआ कि ता पीछे दिन दो जो बीता भया सपना एकांत जीता। कोई सूता कोई जागे स्वामी भय दिन के आगे पहले जाए आधंगी चिताई ता पीछे शिष्य को सुना। 2 दिन बाद फिर सिंहाजी बाबा एक साथ अपना शिष्य लोग का सामना भी प्रकट किया और अपना परिवार का लोग का सामना। पहला अपनी पत्नी यशोदा बाई का सामना प्रकट हुआ, दूसरा अपना शिष्य नारायण दास बाबा का सामना प्रकट हुआ और सिंहाजी बाबा कहने लगे कह रहे तुम हमारा परिवार का लोग, तुम हमारा शिष्य लोग, तो तुमका अपना आप कितना अभिमान कि हम तुम्हारा अलावा किसी को दर्शन नहीं दे सकता, हम तुम्हारा अलावा किसी को संदेश नहीं दे सकता। उस चमरवा की बात तुम कोई नहीं मानी और काहे आपने आप भया भी मानी। बहुत संदेशा हमारा आया पर तुम्हारा चित्त कछु नहीं पाया। बस इतनी बात कही सिंहाजी बाबा ने और उसी समय सिंहाजी बाबा अंतर्ध्यान में गए। इतनी कही स्वामी गयो तब इनके मन संशय भयो। अब सुनी कथा मन में पछतावा और मन ही जाना मन का भाव। नारायण दास बाबा भी परिवार का लोग भी अब पछताने लगे। नारायण दास बाबा कहे संशय उपजो मन में स्वामी कहियो सोए, अरे जो ना मानो बाप की ना जाने कैसी हो। दास नारायण अचंबी रहो जो नए शब्द को गाओ, अरे जो ना मानो आपकी तो ये तन भी बर्बादी। अगर आज गुरु महाराज का आदेश को पालन नहीं हुए तो अब ये शरीर भी यहाँ रहना वाला नहीं। अब यही बात 6 महीना बाद मंडन के बाबा को भी याद आ गया। मंडन का बाबा भी मन का अंदर विचार करे आज सिंहाजी बाबा का शरीर छोड़े 6 महीना व्यतीत हुआ। ये गांव का लोग, परिवार का लोग, संसार का लोग अपन को किस दृष्टि से देखोगे कि देखो एक गुरु देखा कहना पड़ेगा शिष्य ने शरीर छोड़ दी समाधि नहीं, लेकिन एक होगा घर तक भी जाना की फुर्सत नहीं मिली। ये भाव लेने मंडन बाबा सिंहाजी बाबा का घर तक जाने के लिए रवाना हुआ। अब जैसे मंडन बाबा रामनगर से यात्रा से रवाना हुआ तो रास्ता में एक जंगल आवे और उसी जंगल का अंदर सिंहाजी बाबा अपना गाय भैंस चराते हुए। अब जैसे सिंहाजी बाबा गाय भैंस चराते हुए मिले तो मंडन बाबा देखी आश्चर्य करने लगे, कह रहे कहीं श्याम गिर ने अपना साथ झूठ बोली।
श्याम गिर में करके सिंगाजी ने समाधि ले ली और ये तो यहाँ गाय भैंस चले। उसी समय सिंगाजी बाबा हाथ जोड़ी में जय महाराज करते हुए कहने लगे कि गुरु महाराज आप घर पधारो। अब उसी समय मंडन बाबा घर गया तो घर का लोग रोना रोने लगे। मंडन बाबा को कि भैया ये रोनो गानो क्यों? उसी समय घर का लोग कहने लगे कि बाबा आज सिंहाजी बाबा को सही छोड़े समाधि लिए 6 महीना बीता और आप पहली बार मंडन बाबा इत्यादि हो तो काफी जंगल का अंदर गाल भैंस चराते हुए। उसी समय परिवार का लोग कहने लगे कि नहीं बाबा आज सिंहाजी बाबा की समाधि लिए 6 महीना व्यतीत हुआ और हम लोग इतने ज्ञानी की समाधि कैसे देनो। हमने बाबा की समाधि दी तो हमने उनका आरो आसन किया और रात को ही बाबा ने हमको संकेत दियो कि हमारी समाधि का पुनः खोली जाए और हमारे बैठे आसन दिए जाए। और बाबा आज ये काम तुम्हारा हास्य कर दे तो कितनी अच्छी बात है। उसी समय मंडन बाबा के धैर्य से कि आज तूने हमारा वचन को पूरा कर दिया, तूने आज हमारी वाणी को सिद्ध कर दी। अरे मैंने तुमको श्राप दिया तो कि जन्माष्टमी अब नहीं आओ, मुंह अब हमें दिखाओ, तो आज तूने हमको गई मुझे दिखाओ। उसी समय मंडन बाबा और माता यशोदा बाई में नारायण दास बाबा से कहने लगी कि भैया गांव से राज को बुले लो, अपना परिवार शिष्य लोग में इकट्ठा कर लो। गांव का लोग आज गुरु महाराज आया तो उनका हाथ से काम कराया। उसी समय मंडन बाबा के साथ गांव का लोग, परिवार का लोग, शिष्य लोग सिंहाजी बाबा की समाधि का ऊपर गया कि कही बात सबको भाई और तब धनराज लिया मिला। इतनी बात माता जी ने कही तो दास नारायण ने मानी सही। और उसी समय सिंहाजी बाबा की समाधि का ऊपर गया और जैसे समाधि को खोलने लगा कि खोदी समाधि स्वामी कनी और निकली देही साबुत जरा निकली। जब 6 महीना बाद सिंहाजी बाबा के शरीर उस समाधि से बाहर निकला तो 6 महीना बाद की जैसो को तैसो तब ताजा शरीर की साड़ी तेहे बाहर लाए और शीतल जल से स्नान कराए। छठे मास जब देह निकाली और बड़े नक्सर रोमावली। 6 महीना बाद जब सिंहाजी बाबा का शरीर बाहर निकाले तो शरीर का ऊपर कोई जरा सी खरोच तक नहीं, कोई कुमलाट नहीं, कोई मुरझाट नहीं। ये तो आप विश्वास करो कि अगर ये शरीर से चेतन सत्ता निकलना ना बात, ये शरीर की शक्ति गति लगाना मगर जरा सो भी विलंब हुई जाती शरीर की कैसे स्थिति बनी। लेकिन धन्य सिंहाजी बाबा की लीला कि 6 महीना शरीर मट्टी का अंदर रहे, लेकिन 6 महीना बाद भी कोई जरा सी खरोच नहीं, कोई कुमलाट नहीं, कोई अंग भंग नहीं। और सबसे बड़ी विशेषता की बात तो ये रही कि 6 महीना बाद भी उनका शरीर का रोग और उनका नाखून बड़ा। छठे मास जब देह निकाली बड़े नक्सर रुमावल। उसी समय मंडन बाबा सिंहाजी बाबा का स्वरूप देखी न, शीतल जल से गंगा जल से स्नान करवाई न और अपने गोद में बैठाने में कहने लगे दिया अरे ये दुष्ट एक क्रोध क्षण मात्र का लिए आयो, लेकिन आज हमारा आनंद के बाग को जड़े लगा कर रख दी। ये क्रोध अनल कहां से आयो? ये क्रोध अनल कहां से आयो? आज ये बड़ी सभा का अंदर हम कैसे मारो मुख बताओ कि मैंने कितना बड़ो बड़ी सभा में मुख कैसे बताऊं? अपने मोटो बतायो और सिंहासन से भवन नहीं पाऊं, करुणा करी करे रोयो। ये दुष्टि मन क्रोध अनल कहां से आया?